क्या हाल है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1B इंट्रोडक्शन RS अग्रवाल। इससे पहले एक्सरसाइज 1A इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो जिस बच्चे ने ना देखे हों एक बार उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1B इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है कि हम डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर कोई डेसिमल नंबर हमारे पास है और हमें उसको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जो नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। इससे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देख चुके हैं। और रेशनल नंबर 2 तरीके के थे। एक तो नंबर जो नंबर टर्मिनेटिंग थे, सेकंड जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये 2 कैटेगरी हमने रेशनल नंबर की इससे पहले देखी थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग जो नंबर एंड हो जाए, कुछ डिजिट के बाद एंड हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर एंड ना हो जिसका और वो रिपीट होता रहे। ये 2 कैटेगरी हमने इससे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में रेशनल नंबर की देख ली थी। इन दोनों को हम क्या बोल देते थे? ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रेशनल नंबर ही तो हैं। ठीक है बच्चों, टर्मिनेट ये भी डेसिमल में आएगा, जैसे 0.25 और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 0.3333 ऐसे ही आगे चलना रहेगा। रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। और ये टर्मिनेट हो गया 5 के बाद ये एंड हो गया इस नंबर का। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है तो इन दोनों नंबर को हम रेशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर का मतलब P/Q की फॉर्म में हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे टर्मिनेटिंग। जो नंबर टर्मिनेट होते हैं उन्हें रेशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है उन्हें हम रेशनल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फिर टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं उन्हें रेशनल नंबर में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि मैंने बताया था, अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, जिसका एंड हो जाए आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अगर मेरे पास 1/4 है, ठीक है बच्चों, P/Q की फॉर्म में, इसका मतलब रेशनल नंबर तो ये होगा। अब क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो चेक कर लेते हैं एक बार डिवाइड करके हम इसे। ये 1 और ये 4, पॉइंट लगाया तो एक 0 आ गया और 4 2 जा 8, 2 बच गया रिमाइंडर। पॉइंट लगा हुआ 0 आ गया और 4 5 जा 20, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। एंड हो गया, क्या हो गया? ये एंड हो गया। तो ये जो हमारा डेसिमल है 0.25, ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट हो गया ना, अब इससे आगे तो आ नहीं रहा, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ये तो हमारे पास P/Q की फॉर्म में ऑलरेडी था, और इससे हमने डिवाइड करके इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और डेसिमल भी कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और हमें उससे वापस रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे करेंगे? और जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर है हम उसे वापस रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसे हम कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम बाद में अभी देखने वाले हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल है 1/8। यहाँ हम इसे ले लेते हैं, 3/8।
3/8 हमारे पास है। तो चेक करते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये हमारा 3 और ये 8, पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, और 8 3 जा 24, 6 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाया 0, और 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर बचा, 0 लगा लिया, 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसका भी जो हमारा ये जो डेसिमल आया डिवाइड करने के बाद 0.375, ये भी तो टर्मिनेट हो गया, ना, एंड हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये भी जो डेसिमल है, कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि हम डायरेक्ट देख के ही बता सके कि जो हमारा डेसिमल आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, बिना डिवाइड करके तो हम पता लगा ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि हम बिना डिवाइड करे ये बता सकें कि जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो देखते हैं फिर कुछ ऐसा ही तरीका कि हम बिना डिवाइड करें डायरेक्ट बता सकें कि जो हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देखते हैं बच्चों फिर कि अगर कोई रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में है और Q का जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5 है, या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, तो ऐसा जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर Q के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो वो रेशनल नंबर हमेशा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं कुछ 3/8, क्या लिखा हुआ है 3/8, तो 3/8 को तो मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 ही होता है। और Q में 2 आ तो रहा है, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगा। अब अगर मैं 13/25 की बात करता हूँ तो 13/25 तो 5 का स्क्वायर है, तो Q में 5 आ तो रहा है, 5 के अलावा तो और कुछ नहीं है, तो फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग। ये रेशनल नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 70/30, या तो 0 से 0 कट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो 30 है, मैं एक बार 30 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ यहाँ पे 30, 1 2 15 या 30, 3 5 या 15 और 5 1 जा 5। तो 30 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 × 3 × 5। अब 2 भी आ रहा है, यहाँ तक तो हमारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 भी आ रहा है, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान से देखो 3 भी तो आ रहा है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है तो उस रेशनल नंबर को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बताया था ना मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो टर्मिनेट ना हो, रिपीट होते रहे। और आप इसे डिवाइड करके देख भी सकते हैं, कभी भी टर्मिनेट नहीं होने का, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और हमेशा रिपीट होता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे बता सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कुछ नहीं करने में, सिंपल जो हमारा Q है उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और अगर Q के प्राइम फैक्टर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है 0.25, टर्मिनेटिंग तो टर्मिनेट हो गया, आगे कुछ नहीं आ रहा, या फिर हमारे पास एक और नंबर है 0.625, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट हो गया, कुछ नहीं आ रहा उसके आगे। तो इसको हम वापस रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा,
तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया हमने नीचे। अब ये क्या बन गया 25/100, 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 5 जो 25 और ये हो गया 20, फिर 5 से डिवाइड हो सकता है तो कितना आ गया 1/4। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन था। इस टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन से हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर कोई टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे पास उसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी है। सिंपल, हमें जो पॉइंट है उसके बाद में जितनी डिजिट है उतनी जीरो नीचे लगा दो और जिस नंबर से डिवाइड हो रहा हो डिवाइड कर दो। सारे नंबर ऐसे ही बिल्कुल सिंपल कन्वर्ट हो जाते हैं जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं रेशनल नंबर में। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास 0.625। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 1 के आगे हमने 3 जीरो लगा दी, तो क्या बन गया 625/1000। 5 से डिवाइड हो सकता है आराम से, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 × 5 और 5 × 10, 5 5 25 और ये भी हमने डिवाइड कर दिया 5 × 10 और 00। फिर 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 × 10 और 5 5 25 और ये 5 4 20 और 0। फिर 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 5 25 और 5 8 40। तो फाइनल जो हमारा रेशनल नंबर बना वो क्या बना 5/8। क्या बना 5/8। तो 0.625 को हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिया 5/8। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है, जितने भी, अगर उन्हें रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, जो पॉइंट है पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो नीचे लगा देनी है और फिर हम उसे डिवाइड कर लेंगे, जिससे भी डिवाइड हो रहे हैं 5 2 10 जिससे भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो टर्मिनेटिंग को रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना काफ़ी ईजी है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो तो उसे हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में अगर कभी आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हमेशा ज़्यादातर एग्ज़ाम में भी यही आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हमें एक्सप्रेस करना होता है एज अ रेशनल नंबर। तो देखते हैं फिर कैसे होगा। देखते हैं बच्चों कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर इन रेशनल नंबर। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 0.3 बार, 0.3 बार। इस बार का क्या मतलब है कि ये 0.3333 ऐसे 3 रिपीट हो रहा है और आगे तक, ठीक है, आगे तक। अब इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर की फॉर्म में। अब ऐसा तो कर नहीं सकते, पॉइंट हटाए नीचे जीरो लगा दिया, हमें क्या पता 3 कहाँ तक जा रहे हैं, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, ठीक है। और जितने भी नंबर हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के, वो सब इसी मेथड से कन्वर्ट हो जाएंगे रेशनल नंबर की फॉर्म में। अब अगर ये मेरे पास एक नंबर है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने इसे x मान लिया कि x = 0.3333 ये ऐसे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमारे नंबर रिपीट हो रहे हैं वो एक ही तो नंबर है 3, और तो कुछ नहीं है। 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो नंबर तो एक ही है। अगर एक नंबर हमारा रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 का मतलब 2 अलग अलग नंबर, जैसे 43 बार बार है तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं वहाँ पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, 3 तो बार बार आ रहा है, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10x हो गया। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 3.3333 और ये ऐसे आगे तक, ठीक है बच्चों। अब बहुत ध्यान से देखना, 10x = मैं इसे 3 + 0.3333 ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 + 0.333 वापस हो जाएगा 3.333। क्लियर है। मैंने क्या करा, इस 3.333 को तोड़ लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 + 0.333 वापस प्लस करेंगे तो वही आ जाएगा। ऐसा क्यों करा मैंने, अब ध्यान से देखो, ये 10x = 3 +
ये जो मेरा 0.33 है ये x के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह x लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, x, और रीजन लिख देंगे फॉर्म फर्स्ट हमने इसे फर्स्ट मान लिया। ये x इस साइड जाके माइनस हो गया, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, 10x माइनस एक्स 9x इक्वल टू 3। तो x हमारा क्या आ गया 3/9, और 3/9 कितना होता है 1/3। तो हमने 0.3333 को या 0.3 बार को रिप्रेजेंट कर दिया रेशनल नंबर के फॉर्म में, जो कि 1/3 होगा। और आप अगर इसे वापस डिवाइड करेंगे तो ये यही आने वाला है 0.3 बार। तो क्या करा हमने, जो भी नंबर दिया गया उसे x लेट कर लिया हमने, क्या करा, ये लेट करा हमने, लेट कर लिया x इक्वल टू इतना होगा। फिर क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा था, एक नंबर रिपीट 3, एक ही तो नंबर है 3 जो कि बार बार आ रहा है, तो एक नंबर रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड, तो ये 10x हो गया। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 3.3333 हो गया। अब इस 3.333 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 प्लस 0.333, क्योंकि प्लस करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, x के, तो इसकी जगह मैंने x लिख लिया, x इधर जाके माइनस हो गया, 10x माइनस एक्स 9x, 9 डिवाइड में चला गया 3/9, और डिवाइड करके हमने इसे 1/3 के फॉर्म में लिख लिया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं हमें कैसे होगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसका, 1.4 और बार का मतलब मैंने बताया था कि 4 4 4 4 आगे तक, तो मैंने इसे लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 1.444 बार है, तो 444 रिपीट हो रहा होगा बार बार। अब जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 4 ही तो है, 4 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो नंबर तो एक ही रिपीट हो रहा है, और एक रिपीट हो रहा है तो मैंने बताया था क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 10x हो गया, पॉइंट एक डिजिट आगे चला गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आगे आ जाएगा, ये 14.444 ऐसे हो गया। अब 10x वही करेंगे जो उसमें करा था हमने 0.3 बार में, से मैं 14 प्लस 0.4444 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, पर इससे कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारा x आएगा नहीं, मेन तो मैं इसे x के इक्वल लाना है ना, इसे ख़त्म करना है, इसे ख़त्म करेंगे जब भी तो हम रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकते हैं, 13 प्लस 1.444, 13 प्लस 1 14 और 14.444 वापस वही आ जाएगा। और ये 1.444 किसके इक्वल है, x के, तो इसकी जगह मैंने x लिख दिया, और ये x आ गया, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। x इधर जाके माइनस हो गया तो 9x इक्वल टू 13, तो x कितना आ गया हमारा 13/9, x कितना आ गया हमारा 13/9, तो 1.4 बार को रिप्रेजेंट कर दिया हमने रेशनल नंबर में, जो कि हमारा 13/9 होगा। क्या करा हमने, कुछ नहीं करा, वही x के इक्वल लेट करा इसे, फिर क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी, पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया तो 14.44 हमारा बन गया। फिर हम वापस उसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हर क्वेश्चन में, और इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो हमारा एक पार्ट है वो इस x के इक्वल आ जाए जिसे हमने लेट करा है। तो इसे हम 13 प्लस 1.444 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 1.44 है ये हमारा किसके इक्वल है, x के इक्वल है, इसकी जगह हमने x लिख दिया, x इधर जाके माइनस हो गया, 10 माइनस एक्स 9x हो गया, और 9 फिर डिवाइड में चला गया, तो हमारा जो रेशनल नंबर की फॉर्म आ गई वो 13/9 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपके क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, अभी एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल थर्ड कर रहे हैं 0.57 बार, 0.57 बार, 0.57 बार, इसका क्या मतलब है, वही 5757 रिपीट हो जाएगा बार, तो मैंने लेट कर लिया इसे x इक्वल टू 0.57 57 57 57 ऐसे बार बार रिपीट होता रहेगा। अब इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसमें दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, 57 57 57 57 बार बार ये दोनों तो नंबर रिपीट हो रहे हैं। और मैंने बताया था मैंने कि अगर एक नंबर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर दो नंबर रिपीट होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, तो ये 100x हो गया, ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो 57.57 57 और 57
अब ये 100x इक्वल टू, इसे फिर दो पार्ट में फर्दर ब्रेक करेंगे तो कितना हो गया 57 प्लस 0.575757। और ध्यान से देखो, ध्यान से, ये जो 0.5757 है ये किसके इक्वल है, ये इस x के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x ही लिख सकता हूँ और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट से हमने इसे लिख लिया। ये x इधर आके माइनस हो गया तो कितना हो गया 99x हो गया, 99x अपॉन 57, x यहीं रहा 57 अपॉन 90, ये 9 हो गया। अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और ये 33। तो हमारा रेशनल नंबर किस फॉर्म में आ गया 99 अपॉन 30 और सॉरी 19 अपॉन 33। अब आगे तो डिवाइड नहीं होने का क्योंकि 19 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 0.57 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया रेशनल नंबर की फॉर्म में 19 अपॉन 33। मुझे उम्मीद है आपके क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे वहाँ पे, तो और ज़्यादा ये बेहतर क्लियर होगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, 2.4178 और 178 के ऊपर 12, 4 के ऊपर नहीं है, 178 के ऊपर 12। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है, वही सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप हम इसे x के इक्वल लेट कर लेंगे 2.4178 और 178 के ऊपर 12, 178 के ऊपर 12 मतलब आगे भी 178, फिर आगे 178, फिर आगे 178 और ऐसे ही चलता है। इसका मतलब 178 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जो एग्जांपल हमने पहले देखे 3 एग्जांपल उससे थोड़ा सा अलग है। अब नंबर तो इसमें 3 रिपीट हो रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं, मल्टीप्लाई हम इसमें 1000 से ही करेंगे। पर उससे पहले हमें क्या करना होगा, उससे पहले क्या करना होगा, जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, इस पॉइंट को हमें शिफ्ट करना होगा। जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं हमारे उनके आगे, जो भी नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं जस्ट उनसे पहले पॉइंट को हमें शिफ्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से कर रहे हैं पहले मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये पॉइंट है कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनसे पहले आ जाएगा। तो 24.178 के ऊपर बार, कितना हो गया 24.178 के ऊपर बार। पॉइंट जो है हमारा वो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनसे पहले हमने शिफ्ट कर दिया। और ऐसा ही करना है हमें, ऐसा ही करना है। अगर पॉइंट हमारा जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उससे पहले नहीं है तो हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है जस्ट उससे पहले हमारा पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब वही 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। तो 1000 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आ गया 10,000। और यहाँ पे जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट फिर 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। तो 24178 पॉइंट और फिर 178 और 178 ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा 10,000x ऐसे ही रहा इक्वल टू, इसे करना है हमें 2 पार्ट में ब्रेक, इसे करना है हमें 2 पार्ट में ब्रेक, ताकि हमारा जो है ये x या फिर 10x के इक्वल आ जाए, जिसे हम इस साइड ले जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ 24154 प्लस 24.178। मैं बताता हूँ मैंने ऐसे क्या क्यों करा, अभी बताता हूँ मैंने क्या करा। ये ध्यान से देखो, ये डिजिट है कितनी, ये है कितनी, ये 24,000 यानी 24,178 तो लिखा हुआ है। मैंने इसे कैसे लिख लिया 24,154 लिख लिया।
प्लस 24.178, क्योंकि जब आप इसमें से 24.178 को प्लस करेंगे तो ये वापस यही तो आ जाएगा 24.178.7178178। और ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि 24.178 जो ये हमारा है ये किसके इक्वल है, 10x के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10x लिख सकता हूँ। और अगर मैंने इसकी जगह 10x लिख दिया तो ये नंबर क्या हुआ, ये हट गया, तो हमारा काम हो गया। 10x इधर आके माइनस हो गया, 10x इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितने बचेगा, 9990x इक्वल टू 24154 ऐसे ही रहा। क्या हो गया, x तो यहीं रहेगा और 24154 डिवाइड बाय 9990, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 077 अपॉन 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। तो ये आ गया हमारा रेशनल नंबर की फॉर्म में। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने जो नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, हमने देखा कि नंबर कौन से रिपीट हो रहे हैं, तो हमें मिला 178, जो 178 है हमारा रिपीट हो रहा है। पर यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था, जो पॉइंट था वो पॉइंट हमारा जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनसे पहले ना होकर एक डिजिट और पहले, तो हमने क्या करा, पॉइंट को शिफ्ट करा जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके आगे। तो हमने क्या करा, उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दी, 0.4 से आगे शिफ्ट हो गया 178 के पास, जो नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं पॉइंट उनके आगे आ गया। उसके बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनसे हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट फिर 3 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 24,178.178 और इधर 10x में 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000x हो जाएगा। उसके बाद हमने इसे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा और इस तरीके से करा कि ये जो हमारे 24.178 है 10x के इक्वल हो गया, तो इसकी जगह इसे हमने 10x से रिप्लेस कर दिया, फिर 10x इधर आके माइनस हो गया तो 9990 बचा और वो फिर डिवाइड में चला गया। उसके बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 12077 अपॉन 4995, 2.4178 को हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एंड होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट रहता है थोड़ा बहुत, तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।